Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muskan, BSc second year, Kanpur University from Farrukhabad, solve x plus y dx plus x minus y dy is equal to 0. ये डिफरेंशियल इक्वेशन की एक प्रॉब्लम है. इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट मेथड में हम इसको वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो उससे तो नहीं होगा, लेकिन ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा. तो इसके लिए पहले हम इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड में पहुंचाएंगे तो लेफ़्ट में x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई और डी एक्स हो जाएगा. अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डी एक्स को लेफ़्ट में ट्रांसपोज कर दिया और इस टर्म को उधर ले जाएँ तो देख रहे हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. होमोजीनियस लिए क्योंकि न्यूमरेटर के दो टर्म है, दोनों में पावर 1 है, डिग्री 1 है, और डिनोमिनेटर की भी दो टर्म है, इसकी भी डिग्री हर एक की 1 है. यानी न्यूमरेटर का जो भी डिग्री हो, लेकिन जितने भी टर्म हो उसमें डिग्री इक्वल होनी चाहिए. ज़रूरी नहीं कि न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो. ये अलग हो सकती है, दो हो सकती है, ये एक हो सकती है, लेकिन जितने भी टर्म हो उन टर्म की डिग्री सेम होना चाहिए. तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है. और जब होमोजीनियस इक्वेशन होता है तो उसको सॉल्व करने का एक अपना मेथड होता है, यानी हम लोग पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. y की जगह पर वो v आ जाएगा, और क्योंकि फिर डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे. इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई ओ डी एक्स तो इसको फर्स्ट और सेकंड मानते हुए कर देंगे. फर्स्ट फंक्शन जो है वो किसी को मान लीजिए, हम x को मान लेते हैं, और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया. अब इन वैल्यूज़ को जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. तो पुटिंग these values in इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे. तो डी वाई ओ डी एक्स की जगह पर लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू रखेंगे, यानी x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में हमारा था प्लस वाई है, x प्लस वाई की जगह पर बी एक्स रखना है. इसी तरीके से x माइनस वाई था तो ये वी एक्स हो गया. अब न्यूमरेटर से भी हम x को कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर से भी x को कॉमन ले लेंगे, और ये x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वी. अब x कैंसिल हो जाएगा, v को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे. तो ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ये यहाँ पर डी वी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने वेरिएबल को चेंज करके v में कन्वर्ट कर दिया था, सॉरी. तो x डी वी ओवर डी एक्स, इस v को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी, वी उधर जाके माइनस हो जाएगा, अपान 1 कर लें, एलसीएम ले लें. एलसीएम लेंगे जब यहाँ पर 1 माइनस वी को, तो 1 माइनस वी जब एलसीएम लेंगे तो इसका इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो एलसीएम 1 माइनस वी लिखने के बाद 1 का इधर इंटू हो जाएगा, तो 1 प्लस वी जैसे भी एलसीएम लेते हैं माइनस वी इंटू, और इसका इधर इंटू हो जाएगा 1 माइनस वी. अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे और तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस बी. इस बी का दोनों में इंटू करेंगे, माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान में 1 माइनस बी. ये बी से बी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है 1 प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस बी, और लेफ्ट हैंड साइड में x डी वी ओवर डी एक्स है. वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे v तरफ, और x को राइट में ले आएंगे. बस ध्यान रहे कि यहाँ पर डी वी न्यूमरेटर में रहे और डी एक्स भी न्यूमरेटर में रहे, और फिर इसको सेपरेट कर लिया, डी एक्स अपान एक्स, डी एक्स ऊपर जाएगा और x अपान में आ जाएगा. अब चूँकि हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया तो इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और ये 1 माइनस वी अपान 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी, राइट हैंड साइड में 1 अपान एक्स डी एक्स, यहाँ से माइनस है, सेपरेट कर लीजिए. ये 1 अपान 1 प्लस बी स्क्वायर अलग और v अपान 1 प्लस बी स्क्वायर अलग, और इसको 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं लॉग एक्स, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जोड़ दें c, और किसी भी फार्म में जोड़ सकते हैं. इसका अलग अलग इंटीग्रेशन के साइन को दोनों पर अप्लाई कर दें, यानी 1 अपान 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू डी वी हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v अपान 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस का c. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फार्मूला होता है 1 अपान, ये वैल्यू होती है tan इनवर्स 1, ये वैल्यू होती है tan इनवर्स v की,
यानी हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/1 + x², tan इनवर्स x होता है इसका फार्मूला। और इसके लिए इसको अगर कुछ मान लें तो फिर हम ऊपर लिख सकते हैं, तो उसके लिए अलग से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि 1 + v² को कुछ मान लें, t मान लें, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 1 का 0 हो जाएगा, v² का 2v हो जाएगा, और v का dv, t का dt हो जाएगा। इस तरीके से v dv तो है हमारे पास, तो 1/2 dt उसकी जगह पर रख देंगे। तो v dv तो है हमारे पास, इसकी यहाँ पर 1/2 dt रख देंगे, जैसा कि भी बोला हमने। अपान में इस पूरी वैल्यू को हमने t के बराबर मान लिया है। log x प्लस का ये c है, 1/2 को यहाँ से बाहर ले लेंगे, और tan इनवर्स v, और इसको भी सवाल का पार्ट बना लें, नीचे लिख देंगे साइड से, और -1/2 को बाहर ले लें, तो 1/t का ही हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में। log x प्लस c चल रहा था हमारा, ये tan इनवर्स v -1/2 1/t का तो हो जाएगा, log t हो जाएगा इंटीग्रेशन, और log x प्लस का ये c। अब इसमें t की जो वैल्यू है वापस कर देंगे, तो tan इनवर्स v -1/2 इंटू log, ये वैल्यू t की मानी थी हमने अपनी तरफ से वैल्यू। t की वैल्यू कहाँ पर, हाँ ऊपरी लिखी हुई है, t की वैल्यू ये 1 + v² इजिकल टू log x प्लस का c। अब v की वैल्यू भी वापस कर दें जो अपनी तरफ से मानी हुई है, tan इनवर्स। शुरुआत में देख लीजिए कि क्या माना था हमने वैल्यू मानी थी y इजिकल टू vx मानी थी। तो यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालेंगे, x को तो डिवाइड करेंगे x में, y/x हो जाएगा v की वैल्यू, यानी v की जगह पर y/x पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू y/x हो जाएगी। और माइनस का इस निशान है ये 1/2 log, और यहाँ पर भी हमने v की वैल्यू रखनी है, y/x इसका स्क्वायर है तो होल अब स्क्वायर कर दीजिए, इजिकल टू log x प्लस का c। और इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y/x -1/2 log, एलसीएम ले लेंगे x² प्लस का y², और राइट हैंड साइड में ये log x प्लस का c हो गया। यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे। सेकंड मेथड ये आंसर देखने में हो सकता है कि अलग अलग नज़र आए। हमारा क्वेश्चन था x प्लस वाई dx, और प्लस x माइनस वाई इंटू डी वाई, और राइट हैंड साइड में 0। इसकी कंपेयर कर लीजिए आप, इसको हम एग्जैक्ट नेट्स से लगाएंगे कि चेक करेंगे कि ये गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो इससे कंपेयर जब करेंगे तो m की वैल्यू हमको नज़र आ रही है x प्लस वाई, और y डी वाई का कोफिशिएंट n की वैल्यू जो नज़र आ रही है डी वाई का कोफिशिएंट x माइनस वाई। तो एग्जैक्ट है या नहीं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको चेक करने के लिए तो हम सबसे पहले तो m को डिफरेंशिएशन कर देंगे पार्शियली y के रिस्पेक्ट में। तो इसमें डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y के लिए x कांस्टेंट होगा क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएशन है, और y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इसी तरीके से n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली जब डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करें तो ये तो वैल्यू 1 आ गई, और x का y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के लिए y कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू तो 0 के बराबर आ गई। देख रहे हैं यहाँ से कि डेल m ओवर डेल y की जितनी वैल्यू है उतनी डेल n ओवर डेल x की वैल्यू है, और इतनी वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इस टाइप का होता है, तो हम कहते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट। ये अगर एग्जैक्ट है तो फिर इसका सोल्यूशन हम जो होता है फार्मूला याद होना चाहिए इसके लिए, और इसी फार्मूले का आप यूज़ करें। ये होता है कि इंटीग्रेशन m dx, यहाँ पर y कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट रहता है, प्लस आप इसमें लिखते हैं टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, n के वो टर्म लिखना है जिसमें x ना हो, और इंटू डी वाई कर देंगे, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट c जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो लिख देंगे। यहाँ पर m की वैल्यू रख दी, m की वैल्यू थी x प्लस वाई थी, और इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। m की वैल्यू चेक कर ली हमने, प्लस n की वैल्यू जब लिखने जाएंगे तो n पूरा नहीं लिखना है, उन टर्म्स को छोड़ देना है जिसमें x होगा, तो जिसमें n कंटेन करेगा उसको छोड़ देंगे। क्योंकि n की वैल्यू x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, तो x को नहीं लिखेंगे, x यहाँ पर 0 कर देंगे, क्योंकि वही टर्म लिखना है जो x जिसमें नहीं आ रहा है।
और राइट हैंड साइड में सी। बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा आसानी से। अब इसको इंटीग्रेशन का साइन को दोनों पर अप्लाई कर देंगे तो एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस वाई डी एक्स हो जाएगा। और इसमें जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे माइनस बाहर ले लीजिए तो माइनस वाई का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा। राइट हैंड साइड में सी है, ये पावर 1 है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी प्लस वाई का वाई तो जैसे हमने पहले बताया कि ये यहाँ पर लिखा हुआ था वाई कांस्टेंट है, लिख दिया था फार्मूले में। और यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे समझेंगे वाई कांस्टेंट है, चाहे लिखना चाहे लिख दें, लेकिन इसमें वाई कांस्टेंट होगा। वाई चूँकि यहाँ पर आ रहा है और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और वाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे। यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं तो 1 इंटू डी एक्स लिख दीजिए। और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर अभी 1 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 हो जाएगी, उतनी से ही डिवाइड हो जाता है पावर फार्मूले के अकॉर्डिंग। और सी जो लिखा है लिख दीजिए यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन जब 1 का करेंगे तो एक्स आ जाएगा माइनस 1/2 वाई स्क्वायर इजिकल टू सी। अब पूरे इक्वेशन में 2 से अगर इसको हम शुरुआत में अगर सी डैश लेके चलें यहाँ पर शुरुआत से सी डैश तो कोई दिक्कत नहीं, सी भी लेके देख लें कोई गलती नहीं, और सी डैश ले लें तो कोई भी दिक्कत नहीं। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपान वाला 2 इधर से हट जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसे 2x पहले लिख दें, वाई को बाद में लिख दें, माइनस वाई स्क्वायर, ये 2c डैश हो जाएगा। तो 2c डैश को हम c बोल देंगे, इसलिए हमने इसको ऐसा किया। ज़रूरी नहीं आप इसे अगर 2c भी आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप d लिख दो या c डैश लिख दो उसको, यानी 2c अगर चल रहा था आता हमारा, अगर हम c डैश ना करते तो 2c की जगह आप c डैश लिख देते, मतलब एक कांस्टेंट मिल के या इतना ही लिखा रहने तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हम 2c डैश को मान लेते हैं c के बराबर, तो यानी एक कांस्टेंट है ये 2 एक कांस्टेंट है, सी डैश एक कांस्टेंट है, इनका इंटू भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसलिए इसको मिला के एक कांस्टेंट लिख देंगे। तो 2xy था, ये माइनस बाई स्क्वायर, इसे सी कह देंगे। यहाँ तक हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।